नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ना मेंशन नहीं किया है कि मैं इनका नाम शेयर करूँ या नहीं करूँ, इसलिए मैं इनका नाम शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अपना नाम मेंशन करना है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके चले जाइएगा। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगी, ठीक है। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो वाटर अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है। वाटर अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी शूट करनी होती है, बस अब अब मैं भी ये समझ चुकी हूँ और बस आप भी समझ जाओ, ठीक है। ओके, तो इन्होंने लिखा है ओ ओके ओके अम, ओके, इन्होंने ना ऊपर लिख दिया मैं अपना नाम नहीं देना चाहती हूँ। ओके, मैंने ना नीचे की पूरी कहानी पढ़ ली थी और मुझे लगा इन्होंने नाम नहीं शेयर किया। ओके, सॉरी, मैंने अभी देखा ऊपर में आई ना, तो मैंने देखा आपने ऊपर ही लिखा हुआ है आई डोंट वांट टू शेयर माय नेम। ओके, सॉरी। हाँ, तो इनकी सक्सेस स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हेलो शांभवी दीदी, वाटर अफर्मेशन का नुस्खा बता देने के लिए थैंक यू। मेरे भाई का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि ये कम से कम 1 साल तक चल नहीं पाएगा। मेरे भाई की दोनों ही टांग में फ्रैक्चर आ गए थे और एक फ्रैक्चर नहीं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। हम सब लोग इस चीज़ को लेकर के डर गए थे क्योंकि मेरे पापा और मेरा भाई ये दो ही लोग अर्निंग मेंबर हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अभी अभी मेरे भाई की जॉब और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट हुई थी और इसी बीच ये सारी चीज़ें हो जानी थी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला टाइम मेरी फैमिली पर आ गया था। मेरे भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी मैंने आपको कमेंट लिखा था और आपने वाटर अफर्मेशन विद ट्रीटमेंट ऐसा रिप्लाई किया था। मैंने वही किया। मेरा भाई जब हॉस्पिटल से घर पर वापस आया तो मैंने अपने भाई को वाटर को अफर्म करके और दवाइयों को अफ़र्म करके देना शुरू कर दिया। मेरे भाई की धीरे-धीरे करके फ़िज़ियोथेरेपी भी शुरू हुई जिसमें उसको अपने लेग्स को मूव करना होता था। तब भी मैं अपने भाई को दूर से ही अफ़र्म करती रहती थी कि मेरा भाई बहुत जल्दी चल रहा है और वो बहुत हेल्दी फ़ील कर रहा है, उसकी बॉडी में बहुत ताकत आ गई है। इसी बीच में मैंने अपने भाई की तरफ से एक मैनिफेस्टेशन और कंप्लीट करवाया था। मैंने अपने भाई को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तब बताया जब मेरा भाई फ्रैक्चर से हॉस्पिटल से घर पर आया और वो बेड पे लेटा हुआ था। तब मैंने उसको कहा, सोच की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तुम ये सोचना शुरू कर दो कि वर्क फ्रॉम होम मिल गया है और घर से ही काम कर रहे हो, पूरी नहीं तो आधी ही सही लेकिन सैलरी आ रही है। पर मेरे भाई ने कहा अगर मैं घर से ही काम करता हूँ और ऐसी कंडीशन में करता हूँ तो मेरा काम संभालेगा कौन। मैंने अपने भाई को कहा कि जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं संभाल लूँगी और जो कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे एक और बड़े भैया हैं, उनके बेटे और उनकी बेटियों से मैं हेल्प ले लूँगी। सारा ही परिवार ऐसे समय पर हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था और तब मेरे भाई ने सारी कंडीशन अपने ऑफिस में बताई। उस बीच में बस वो अफ़र्म कर रहा था कि उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है और हुआ भी वही। मेरे भाई को जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि वो चल नहीं सकता है और अभी फ़िलहाल वो बहुत काम नहीं कर सकता है, जबकि उसको पता चल चुका था कि अभी नई जॉब है, नई सारी चीज़ें हैं, तो ऑफ़िस की तरफ से हो सकता है उसे निकाल दिया जाए, लेकिन नहीं, उसका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। उसको वर्क फ्रॉम होम भी मिला और उसको पूरी की पूरी सैलरी भी मिली। हाँ, मिल-जुल करके हम सब लोगों ने काम कंप्लीट किया है उसके ऑफ़िस का, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस और चीज़ें आ सकती थी, वो नहीं आईं। और इसी बीच और भी पता चला कि मेरे बड़े भाई ने कुछ हेल्थ पॉलिसी और ऐसी मेडिकल में कुछ पॉलिसी डाली हुई थी जिसकी वजह से हमें और भी जो क्राइसिस आ सकते थे वो नहीं आए। हम हर तरह से बच गए क्योंकि हमने ऐसे नेगेटिव टाइम पर भी पॉजिटिव माइंडसेट बना करके रखा था। आप सही बोलते हो, हम जैसा माइंड रखते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे साथ घटती जाती हैं। इसके साथ साथ जो मैं अपने भाई को वाटर अफर्मेशन और थेरेपी
के टाइम पर अफर्मेशंस देती थी, उसका रिज़ल्ट ये हुआ 1 साल नहीं, 8 महीने नहीं, मेरा भाई तीसरे महीने में ही चलने लगा था। हाँ, उसको चलने के लिए अभी थोड़ी-सी हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन आज 5 महीने हो चुके हैं और मेरे भाई को किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो हल्के-फुल्के आस-पास जाने के लिए बाइक भी चला लेता है। उसको खुद ही डॉक्टर ने कहा है, हाँ, अब वो चलने की एक्सरसाइज, साइकिलिंग और हल्का-फुल्का, बहुत लंबा नहीं, पर वो बाइक चला सकता है। तो डॉक्टर की हाँ के बाद ही हमने हल्के-हल्के एक्शन शुरू कर दिए और आज मेरा भाई इतना जल्दी रिकवर हो गया है कि डॉक्टर ने खुद कहा है कि सच में इतने मल्टीपल फ्रैक्चर के बाद में इतनी जल्दी रिकवरी, हैट्स ऑफ टू यू। और आपका पूरा परिवार काफ़ी पॉजिटिव रहे और आप लोगों ने वो कर दिखाया जिसके लिए हम खुद भी हैरान हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू। ओके, सो इसके अंदर एक वाटर अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर इतना केस खराब हो गया था। ऑब्वियसली अगर पैर में, दोनों पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और डॉक्टर ने बोल दिया है, देखिए इतना तो हमें भी समझना ही होता है, छोटा मोटा अगर माइनर में भी हम लें, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी ले लें, वो भी महीना 1.5 महीना आराम से कवर करने के लिए ले लेता है। फिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, फिजियोथेरेपी चल रही है, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है, 2 ही लोग हैं जो फाइनेंसेस देख रहे हैं, जिनकी वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन है घर की, जो चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं वो उन 2 लोगों की वजह से हो रही हैं। उसमें से एक पिलर टूटता हुआ सा लगता है, लेकिन ऐसे टूटते हुए पिलर के साथ बेड पे लेटे हुए ये सोचना कि नहीं, हमें मैनिफेस्ट करना है कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिले, वो भी ऐसे केस में जहाँ पर जॉब ऑलमोस्ट नई नई है, जहाँ पर निकाल देने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पर आपको डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है भैया ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है, ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है। इस बीच में वर्क फ्रॉम होम मिलता है, पूरा परिवार मिलके जैसे भी है घर से ही काम करते हैं, जो भी इनका काम है उसमें सपोर्ट मिलता है, हेल्प हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़नी चाहिए थी वो नहीं बिगड़ती है। माइंडसेट का गेम देखिएगा यहाँ पे, फिर भी पॉजिटिव माइंडसेट है। उसी बीच में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पता चलता है कि एक पॉलिसी इनके कोई बड़े भाई ने ले रखी थी ऑलरेडी, वो पॉलिसी की वजह से भी एक और सोल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इनके वाटर अफर्मेशन और चीज़ों के ऊपर, जहाँ पर बहुत लंबा टाइम लगने वाला था, करीब करीब साल भर का टाइम लगने वाला था, वहाँ आधे से भी कम टाइम में इनका ब्रदर आराम से बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर चुके हैं। मतलब सहारे वाला इन्होंने जो टाइम दिया है वो 3 मंथ्स के बाद में दिया है, उसके बाद बिना सहारे का जो टाइम दिया है वो मैं पकड़ करके चल रही हूँ, वो 5 मंथ है, ठीक है। तो ये भी आधे साल से कम ही है, 6 महीने लगाते हैं अगर हम आधा साल होता है, तो ये 5 महीने में ही इनका ब्रदर चलने लगा है, जहाँ पे डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस ये हल्का फुल्का बाइक चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको भी यही कहूँगी, अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, हालांकि मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि अपने ब्रदर को बोलिए, अगर डॉक्टर ने कह भी दिया है ना तो बहुत ज़्यादा ना चलें, बहुत मूव ना करें, बहुत बाइक वगैरह ना चलाएं, अभी फ़िलहाल जितना हो सके अपनी बॉडी पर ध्यान दें, केयर करें। खैर मैंने ये इनको लिख करके भी भेज दिया था, और यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ, अगर इन केस भगवान ना करे ऐसा कोई परिस्थिति आती है तो ठीक है, डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी अगर आप 1-1.5 महीना और अपनी बॉडी को हील होने के लिए टाइम देते हैं, थोड़ा और रिलैक्स करते हैं, तो ये अच्छा ही है, आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, और आपकी जो रिकवरी होगी वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सो हम कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके लिए कि हर तरह से आपका जो चीज़ें थी, जो नेगेटिव घटना घटी एक बहुत बड़ी वाली, उसके बीच में जो चीज़ें हिल सकती थी वो नहीं हिली, जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट। कि आप उस बीच में भी पॉजिटिव रहे, अपने भाई को भी पॉजिटिविटी पे पहुंचाने की कोशिश की, उनको भी ये समझाया कि ऐसे टाइम पर आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत काम करेंगे, तो आप ऐसा करो। उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और फिर पूरा परिवार मिल गया, और फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ों में एक सल्यूशन नज़र आता गया। ये सल्यूशन तभी नज़र आते हैं जब हमारा प्रॉब्लम वाला माइंडसेट नहीं होता, सल्यूशन ही सर्च करने वाला माइंडसेट होता है, प्रॉब्लम देखने से ज़्यादा सल्यूशन देखने वाला माइंडसेट होता है। तो जब ये चीज़ें ऐसे आप करते हैं और अपने ऊपर स्लोली स्लोली काम करते चले जाते हैं, तो इस तरीके का माइंडसेट होता है, और धीरे से आप देखते हैं कि कोई नेगेटिव कंडीशन आ भी गई है तो उसी बीच में आपको हल्के हल्के सल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, और आपको पता चलता है कि ये जितना भी बोला हुआ टाइम है उसे बहुत पहले आपका डिवाइन टाइम जो होता है वो आ जाता है।
चाहे भले ही आपको डॉक्टर ने ही क्यों ना बोला हो। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत केसेस हैं जहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया है, लेकिन लोगों ने अपनी मन की शक्ति से, अपनी विल पावर से उस चीज़ को ठीक किया है। तो ऐसा होता है। आप ऐसा मेरी कहानी में मत सुनिए, आप मेरे से भी मत सुनिए, आप जाइए गूगल कीजिए, आप ऐसे लोगों की और स्टोरीज देखिए। ऐसे ऐसे समय पर देखिए जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ईजाद भी नहीं हुआ था, अपने ही घरों में से ऐसी कहानियां निकालिए कि उन्होंने अपनी विल पावर से कब कैसे ठीक किया। अपनी ही कहानी में से निकालिए कि आपको किसी ने कभी कुछ ऐसी बात बोल दी थी, क्या आपने उस चीज़ को बिना लिए ठीक किया है। आपको खुद की भी कहानी में ऐसी शायद कोई चीज़ मिल जाए, हो सकता है घर परिवार में ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, तो वहाँ से देखिए ताकि आपका विश्वास इस चीज़ को लेके पक्का हो और आपको समझ में आए कि माइंडसेट ऐसे काम करता है। अब नमना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू।